नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत मैं आज अभिमन्यु के बारे में पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। और इससे पहले बच्चों मैं आपके क्लास बसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ और हिंदी व्याकरण भी आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे अभिमन्यु के बारे में, किस तरह से युद्ध हुआ, फिर अभिमन्यु इसमें किस तरह के रोल करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो 13वें दिन की संस्तपकों यानी त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। क्या हुआ? 13वां दिन जो है उस दिन संस्तपकों यानी त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। दोनों के मध्य घोर संग्राम हुआ, मतलब बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इधर आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। इधर आचार्य क्या करते हैं? एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया युद्ध करने के लिए। आचार्य के आक्रमण को रोकने के लिए भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्मौजा, विराट राज, वीर केकय आदि कितने ही महारथी प्रयास करने लगे, किंतु द्रोण का वेग उनसे नहीं रुक रहा था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी रण कुशलता में अर्जुन व श्री कृष्ण के समान समझा जाता था और अभिमन्यु जो है रण कौशल में बहुत ही वे कुशलता प्राप्त कर लिए थे। तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा, बेटा द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। अब यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं अभिमन्यु को कि बेटा देखो, द्रोण जो चक्रव्यूह की रचना किए हैं वह हम लोगों से चक्रव्यूह नहीं टूट सकता। किस तरह से रचना किए हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो तुम ही एक ऐसे हो जो व्यूह को तोड़ सकते हो। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। तो यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। तो बच्चों आप लोग एक कहानी सुने होंगे जिसमें अभिमन्यु के माँ पिता जो हैं चक्रव्यूह की रचना के बारे में दोनों में बातचीत हो रही थी और उस समय जो है अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में था और चक्रव्यूह में किस तरह से प्रवेश किया जाता है यह तो वह पेट में ही सीख लिया था अपनी माँ से, लेकिन अचानक उनकी माँ को नींद आ गई थी जिसके कारण चक्रव्यूह से किस तरह से वापस निकलना है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो इसी के बारे में अभिमन्यु बता रहा है कि महाराज इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही यह तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारे अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। अब अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र से आचार्य के पास चलने को कहा। अभिमन्यु अपने सारथी सुमित्र जो है उनको आचार्य के पास चलने के लिए कहा। पांडव वीर उनके पीछे पीछे हो लिए। द्रोण के बनाए व्यूह को तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर प्रवेश कर गया। वह कौरव वीरों का नाश करने लगा, किंतु
अभिमन्यु के प्रवेश करने के बाद धृतराष्ट्र के दामाद सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने ऐसी कुशलता व बहादुरी से व्यूह रचना को मजबूत कर दिया कि पांडव अंदर न जा सके। अभिमन्यु अंदर अकेला रह गया। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। उसके हाथों से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। लक्ष्मण के मरने से क्रोधित दुर्योधन ने आदेश दिया कि अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने दुर्योधन की सलाह पर उसके घोड़ों की रास काट दी और पीछे से वार किया। अभिमन्यु के घोड़े व सारथी मारे गए। उसका धनुष कट गया। वह रथ विहीन हो गया। उसने टूटे रथ का पहिया हाथ में लेकर घुमाया। तब सारी कौरव सेना उस पर टूट पड़ी। दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दुशासन के पुत्र की गदा अभिमन्यु के सिर में लगी और वह मर गया। त्रिगर्तों का संहार करने के बाद शाम को शिविर की ओर लौटते समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है। मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने को क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। शिविर में पहुंचकर अभिमन्यु की मृत्यु की बात सुनकर अर्जुन बिलखने लगा, मतलब जोर जोर से रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसे शांत किया। युधिष्ठिर ने वह घटनाक्रम सुनाया जिस प्रकार अभिमन्यु को भेजने को बाध्य हुए, स्वयं जयद्रथ द्वारा रोके गए और जिस प्रकार अभिमन्यु मारा गया। यह सब सुनकर अर्जुन दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत हो उठा, किंतु दुर्योधन ने उसे पूरी रक्षा का भरोसा दिलाया। अगले दिन के युद्ध में व्यूह रचना करते समय द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को युद्ध के मैदान में 12 मील दूर सेना व रक्षकों के साथ रखा। उसकी रक्षा में भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ खड़े थे। अर्जुन ने पहले भोजों की सेना पर हमला बोला। उसे परास्त कर कृतवर्मा, सुदक्षिण, श्रुतायुध पर आक्रमण किया। श्रुतायुध अपनी गदा से ही मारा गया। कामभोज राज अर्जुन के हाथों मारा गया। कौरव सेना को मारता हुआ अर्जुन जयद्रथ के निकट पहुंच गया। जयद्रथ की रक्षा में लगे 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने लगे। तो यह था बच्चों, किस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, फिर किस तरह से युद्ध आगे आरंभ होता है, अर्जुन किस तरह से जयद्रथ का वध करना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। क्योंकि जयद्रथ जो है बहुत ही, इसमें जयद्रथ का हाथ था अभिमन्यु को मारने में, इसीलिए अर्जुन जयद्रथ का वध करना चाहता है। और इसमें कठिन वर्ड है कुछ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें प्रश्न उत्तर आगे हैं। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। दूसरा प्रश्न, युधिष्ठिर को अभिमन्यु ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। तीसरा, अभिमन्यु को युधिष्ठिर और भीम ने क्या आश्वासन दिया? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा,
तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्विकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। चौथा प्रश्न, अभिमन्यु से लड़ने के लिए द्रोण ने कर्ण को क्या सलाह दी? उत्तर, द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। पांचवा प्रश्न, त्रिगर्तों का संहार कर शिविर को लौटते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दोहरा रहा है? छठा प्रश्न, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने दृढ़ता पूर्वक कहा, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो यह था प्रश्न उत्तर, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर, जिसको MCQ प्रश्न उत्तर कहा जाता है, यह एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसका पहला प्रश्न है, 13वें दिन युद्ध में चक्रव्यूह किसने रचा? इसका उत्तर क है, द्रोण। दूसरा, चक्रव्यूह में सर्वप्रथम प्रवेश किसने किया? इसका उत्तर ग है, अभिमन्यु। तीसरा, चक्रव्यूह में प्रवेश करके अभिमन्यु ने किसका वध किया? इसका उत्तर क है, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण। चौथा, अभिमन्यु की मृत्यु किसके हाथों हुई? इसका उत्तर ख है, दुशासन के पुत्र के हाथों। पांचवा, अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? इसका उत्तर क है, सूर्यास्त के पुत्र जयद्रथ का वध करूंगा। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवनागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।